नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 810 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। x बराबर 4, y बराबर 3 और 3x प्लस 4y बराबर 12 समीकरणों के ग्राफ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अक्ष अक्ष दे रखी है 4, ये 4 दे रखी है, y एक्सिस में दे रखी है 3। ठीक है, अब x बराबर 4 इस समीकरण में रखूं तो क्या आएगा, 4 तिया 12 प्लस 3y बराबर 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही मैं y बराबर 3 रखूं, 4 तिया 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 0। यानी जो तीसरा शीर्ष रहेगा वो मूल बिंदु पे रहेगा। इससे जो ट्राइंगल बना ये वाला बने, देखो इसकी एक साइड 4 है, एक साइड ये 3, ये बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 3, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 2 बार। आंसर क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 51 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 79 इंटू 2 158, 51 कितना हो गया 209 बटे 79, 209 बटे 79। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी को देख के सी एन डी रूल याद आएगा। देखो सी एन डी रूल में होता क्या है कि अंश और हर को जोड़ेंगे, तो सेक थीटा और टेन थीटा वो किसके बराबर होगा, अंश और हर को जोड़ो, 209 और 79 कितना हो गया 288, और उनका डिफरेंस कितना आ गया 130। अब यहां से सोल्व करूं 1 cos थीटा बटे साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर 2 से काटा 144, 2 से काटा 65, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/sin थीटा की वैल्यू 144 बटे 65 है, तो sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उल्टा कर दो 65 बटे 144। तो क्वेश्चन नंबर 52 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया, बी ऑप्शन। 52 का आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, एक रेलगाड़ी सुबह 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंच जाती है। यानी पहली रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी की बात कर रहा हूं, ए से चल रही है और बी पर पहुंच जाती है, 5 बजे चलती है, कितने बजे चलती है और कितने बजे पहुंच जाती है 9 बजे। तो ए से बी तक पहुंचने में उसको जो समय लगा वो कितना लगा 4 घंटे। अब बात हो रही है दूसरी रेलगाड़ी की, वो बी से रवाना हो रही है और वो कितने बजे रवाना हो रही है 7 बजे। दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे रवाना हो रही है, बी से चलती है और उसी दिन 10:30 बजे बी पर ए पर पहुंच जाती है। तो ये वाली रेलगाड़ी इस साइड चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी इस साइड चल रही है, यानी दोनों विपरीत दिशा में चल रही। पहली रेलगाड़ी को समय लगा 4 घंटे, देखो 7 और 10:30 का डिफरेंस है 3.5 घंटे, और 3.5 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 7/2 घंटे। 7 और 4 का एलसीएम लिया 28, यानी डिस्टेंस इनके ए से बीच बी के बीच की दूरी की बात करूं तो 28 किलोमीटर मान लेता हूं। डिस्टेंस मान ली 28 किलोमीटर। तो पहली रेलगाड़ी 5 बजे चली, दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे चली। जब तक दूसरी रेलगाड़ी रवाना होगी पहली रेलगाड़ी 2 घंटे चल चुकी होगी, दूसरी रेलगाड़ी 2 घंटे चलेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, उसके लिए अपने को स्पीड पता होनी चाहिए। और स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस में समय का भाग दे देंगे, तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी 28/4, 7 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड की बात करें तो 28/7/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर। अब पहली रेलगाड़ी 2 घंटे चलेगी तो 1 घंटे में चल रही है 7 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी 14 किलोमीटर। अब यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची 14 किलोमीटर, और वो कितने बजे 7 बजे की बात हो रही है। 7 बजे तक ए यहां पहुंच गया, 7 बजे तक पहली रेलगाड़ी यहां पहुंच गई। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस है 14 किलोमीटर, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, तो 15 किलोमीटर पर आवर, 8 और 7 15 किलोमीटर पर आवर। यहां से अगर मिलने का समय निकालें तो 14/15, और मिनट में निकाले तो इंटू 60, 56 मिनट।
यानी 7 बजे के कितने मिनट बाद मिलेगी? 56 मिनट। तो 7:56 और सुबह की बात हो रही है तो एम। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 53 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया? सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर पाई/3, कोण सी बराबर पाई/4 और डी 1:3 में बीसी को आंतरिक रूप से विभाजित करता है। साइन कोण बी ए डी बटे साइन कोण सी ए डी। देखो क्वेश्चन में जो पूछा है वो साइन रूल के हिसाब से पूछा है। देखो एक बार देख लो साइन रूल होता है क्या। ये मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। तो उसमें होता क्या है कि साइन ए अपॉन ए बराबर क्या होता है साइन बी अपॉन बी बराबर क्या होता है साइन सी अपॉन सी। इस रूल का अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वो कैसे देंगे? देखो सबसे पहले दे देगा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, बी का मान दे देगा पाई/3। पाई/3 को अगर डिग्री में चेंज करें तो 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री पाई/4, इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब एक डी है जो बी डी बी सी को 1:3 में, यानी बी डी 1 होगा तो सी डी कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, अब पूछा है अनुपात साइन कोण बी ए डी बटे साइन कोण सी ए डी। देखो साइन कोण बी ए डी की बात करें तो ये वाला एंगल होगा, साइन कोण सी ए डी की बात करें तो ये वाला एंगल होगा। अब देखो इस एंगल के सामने की भुजा है बी डी, तो बी डी बटे साइन कोण बी ए डी वो किसके बराबर होगा? इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं सिर्फ ए डी बी की। देखो ए डी के सामने कितना है? 60 डिग्री है क्या? तो ए डी बटे साइन 60 डिग्री, ए डी बटे साइन 60 डिग्री। ठीक है, ए डी बटे साइन 60 डिग्री, या फिर उल्टा लिख सकते थे साइन कोण बी ए डी बटे बी डी साइन 60 डिग्री बटे ए डी, एक ही बात है। दूसरे ट्राइंगल की बात करूं ए डी बी की, देखो ए डी के सामने तो है 45 डिग्री साइन 45 डिग्री और सी डी के सामने है साइन कोण सी ए डी। देखो यहां अगर मैं भाग दूं तो बी डी का मान तो मैं 1 रख दूं और सी डी का मान कितना रख दूं? 3। तो ये तो 1/3 हो जाएगा। तो 1 बटे साइन कोण बी ए डी बटे 3 बटे साइन कोण सी ए डी। देखो एडी से एडी कैंसिल हो जाएगा, साइन 60। अब उसका 1 के बट्टे में तो साइन 60 √3 बटे दे, उल्टा लिख देता हूं 2 बटे √3। 1 के बट्टे में मतलब उल्टा, साइन 45 1 के बट्टे में तो उल्टा cos 45 की वैल्यू √2 बटे 1। अब देखो साइन कोण बी ए डी चाहिए तो देखो ये तो ऊपर आ जाएगा साइन कोण सी ए डी बटे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 गुणा साइन कोण बी ए डी, ये ऊपर इंटू हो जाएगा 2 बटे √6, 2 बटे √6। अब मान उल्टा चाहिए तो उल्टा कर दो, साइन कोण बी ए डी बटे साइन कोण सी ए डी, ये ऊपर चला जाएगा 3 दूनी 6, तो उल्टा किया तो बट्टे में 6 और √6 ऊपर, √6 से कितनी बार जाएगा? √6 बार, तो 1 बटे √6। आंसर क्या आ जाएगा? 1 बटे √6। क्वेश्चन नंबर 54 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया? सी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, साइन रूल का क्वेश्चन था, आंसर क्या आया? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्वर्त की त्रिज्या। देखो एक समचतुर्भुज बनाओ, इसके अंदर अगर वर्त बनाएंगे, अंदर एक वर्त बनाएंगे तो इसका जो वर्त होगा उसकी हाइट के बराबर होगा, इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या, वो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा? इसकी हाइट के बराबर होगा। अंतर्वर्त की त्रिज्या r मानूं तो ये r होगी, यानी ये साइड इसकी अगर a मानूं तो उसका एरिया क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई, यानी a इंटू 2r, और इसका एरिया होता क्या है? 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब देखो यहाँ d1 और d2 का मान अपने पास दे रखा है,
D1 का मान कितना दे रखा है 12 और D2 का मान कितना दे रखा है 24। D2 का मान कितना दे रखा है 24। अब देखो यहाँ एक का मान अगर और बताओ तो R का मान आ सकता है, और एक का मान याद करने के लिए 4a स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर समचतुर्भुज में होता है क्या, मान रखा 12 का स्क्वायर 144 576, ऐड किया 720, और a स्क्वायर का मान निकालना है तो बट्टे 4 180। अब इसको मैं लिख दूं 36 इंटू 5 और रूट करता हूं तो a बराबर कितना गया 6√5। अब a की वैल्यू आ गई तो यहां सिर्फ मान रखना है, ऊपर यहां सोल्व कर लो। a इंटू यानी 6√5 इंटू 2r बराबर 1/2 इंटू 12 इंटू 24। देखो 2 से काटेंगे 6 बार, 6 से 6 कैंसिल, 2 से काटा 12, तो r बराबर 12 और जो √5 है इस तरफ है तो 12/√5। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर क्या आ जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। tan स्क्वायर b बराबर 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। देखो पूरा सोल्व करने के बाद दोनों साइड को डिसाइड कर लो कि एक एक बनाना है। ये एक का बनता है जब tan 45 हो, यानी π/4, ऑप्शन पाई में दे रखे हैं तो π/4। अब इसको एक बनाने के लिए ये एक है तो ये दोनों जीरो होने चाहिए, और साइन ए जीरो कब होता है जब a बराबर 0। तो a बराबर 0 और b बराबर कितना लिखना है π/4, तो 0 प्लस 2/4। आंसर क्या आ गया 2/4। एकदम इजी क्वेश्चन था, आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। पांच mm व्यास वाली एक बेलनाकार नलिका से जल 10 मीटर प्रति मिनट की गति से प्रवाहित होता है। तद अनुसार उससे उस सांको बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा जिसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो पहले तो देखो बर्तन का अगर आयतन निकालूं, बर्तन का वॉल्यूम निकालूं, वो है शंकु है, उसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है, तो आर का मान देखो यहाँ व्यास दे रखा 30 सेंटीमीटर, तो आर कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। 1/3 पाई 15 का स्क्वायर इंटू एच कितना हो गया 24। 24 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 8 बार, 225, और 225 को 8 से मल्टीप्लाई करूं कितना आ गया 1800 पाई। यानी जो बर्तन है उसका वॉल्यूम 1800 पाई। इसको भरने के लिए एक बेलनाकार पाइप है, बेलनाकार पाइप है, उसकी व्यास दे रखा है 5 mm। यहाँ रेडियस की बात करूं तो 5/2 mm, और ये वॉल्यूम निकाला है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए भाग दो 10 का, तो 1/4 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर। एच निकालना है, देखो यहाँ स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड इंटू टाइम, 10 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो 1000 सेंटीमीटर। अब जो समय आएगा वो किस में आएगा मिनट में आएगा। सोल्व कर लो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 18 इंटू 16/10 टी बराबर आ गया, 2 से काटा 9 बार, ये 5 बार, टी बराबर आ गया 144/5। पूरे किस में आया है मिनट में आया है, किस में आया है मिनट में आया है। तो ये कितना आ जाएगा 28 सही 4/5। 4/5 मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो कितना जाता है 48 सेकंड, 60 से इंटू करना है, 28 मिनट 48 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 में आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, न्यूनतम मांग का। सीधा होता है 2√AB। जब tan स्क्वायर cot स्क्वायर हो तो 2√AB। ए का मान यहाँ कितना है 4 और 9, 4 इंटू 9, 9 चौका 36, 2 इंटू 6 कितना आ गया 12। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, डीआई दे रखी है और उसमें पूछा है 2003 में जौ की पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की। देखो जौ में चलते हैं, जौ में चलते हैं, जौ वाला ये है 2002-03 में 380 हो गया 320 से, तो कितना बढ़ गया 60। तो पिछले वर्ष 320 था 60 बढ़ गया, ये परसेंटेज ही पूछा है। परसेंटेज चेंज करने के लिए इंटू 100, देखो 20 से काटा 3 बार, ये 16 बार,
4 से काटा ये 25 बार और ये 4 बार, कितना आ जाएगा 75/4, तो कितना आंसर आ जाएगा 18.75%। 18.75%। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। 59 को सोल्व करने के बाद क्या आया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, 99 2000 से 2003-4 तक की अवधि में कुल पैदावार का x प्रतिशत गेहूं की पैदावार है, x का मान क्या होगा? देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक बार तो गेहूं का टोटल निकालना है और एक बार सबको ऐड करना है। गेहूं का टोटल निकाले 80 और 68, 80 और 68, 148, 148 और 68, 216, 288 और 370, तो 3700 हो गया। कितना हो गया? 3700 हो गया गेहूं की टोटल। अब टोटल निकालता हूं, देखो ये तो हो गया 3700, 370 तक, 397, 439, 474, 514 और 570, 595, 44 कितना हो जाएगा? 639, 32 कितना हो जाएगा? 639 और 32 671, 38, 709, 750, 795, 825, 825, 875 और जोड़ने के बाद कितना आ गया? 990, 990, तो 9900 टोटल हो गया। 9900, 20 से 20 कैंसिल हो गया। 37/99 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3700/99 लगभग कितना आ जाएगा? 37 पॉइंट, बचा कितना? 99 इंटू 37 कितना होता है? 36 63, 370 में 99 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.3, 37.3, 4 के लगभग है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ष 2003 से 2004 में किस अनाज की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा है? 2003 से 2004 में देखो सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल लो। 100, 160, 30 और 190, तो यहाँ डिफरेंस है 160 का, यहाँ है 100 का, यहाँ है 30 का और यहाँ 190 का। देखो ये तो कम वाले हैं तो मैक्सिमम पूछा तो चेक ही नहीं करना, पहले चावल का चेक कर लो। 160 बढ़ा है कितने पे? 400 पे, और 190 बढ़ा है 500 पे। देखो यहां सोल्व करते हैं, इंटू 100, ये 40% आ जाएगा। यहां सोल्व करते हैं इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 38%। मैक्सिमम वाला पूछा है 40%, ये चावल वाला था और वो लास्ट में क्या था? अदर वाला था, तो 40% चावल वाला आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 में आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, 0.04, 0.16 तथा 2.4 का एलसीएम। देखो ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम क्या करते हैं? पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। 0.2 है तो 4/100, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो 16/100, पॉइंट के बाद में 1 संख्या है तो 24/10। पहले सोल्व कर लो। 1/25, 4 से काटेंगे 4/25, 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 6/5। देखो ऊपर वालों का एलसीएम 12, नीचे वालों का एलसीएम ऐसे लेते हैं 12/5, कितना आ जाएगा? 2.4। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या आ गया? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, एक समचतुर्भुज की भुजा 30 सेंटीमीटर है, उसके दो कोणों का मान 120 डिग्री है, तो विकिरणों की लंबाई। देखो समचतुर्भुज बनाते हैं, विकिरण होते हैं ये वाले विपरीत शीर्षों को जो मिलाते हैं, वो समचतुर्भुज विकिरण 90 डिग्री पे काटते हैं। देखो एक एंगल 120 दिया है तो ये 60-60 हो जाएगा। उसकी भुजा 30 दी है, ये कितना है? 30 डिग्री है। जब भी 30, 60 और 90 होता है तो रेशियो क्या होता है? 90 के सामने करण है तो ये 2 होता है, तो ये 1 होता है, और ये कितना होता है? √3। देखो 2 की वैल्यू 30 दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15, और ये कितनी आ जाएगी? 15√3। और समचतुर्भुज के विकिरण मध्य बिंदु पे काटते हैं, ये 15 तो ये भी 15, और ये 15√3 तो ये भी कितने हो जाएगा? 15√3। तो ये विकिरण आ गया 30, दूसरा विकिरण आ गया 30√3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है?
डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, अगर एक निश्चित राशि 15% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ रही है 7वें वर्ष और 8वें वर्ष, कंटिन्यू ईयर है, तो कंटिन्यू ईयर का रेशियो क्या होता है? 15/100। पहले फ्रैक्शन लिख लो, 3/20। तो प्रिंसिपल अगर 20 होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 23। तो कंटिन्यू ईयर का हमेशा अनुपात कितना रहेगा? 20/23। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। 64। 65 है, एक रेडियो निर्माता ने एक रेडियो के क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि कर विक्रय मूल्य 420 रुपए कर दिया, लेकिन बिक्री के दौरान 16% की छूट प्रदान की। इस सौदे में उसे कितना लाभ हुआ? देखो लाभ पूछा है रुपए में, तो एक बार परसेंटेज में सीपी मान लेता हूँ 100, तो एसपी 40% अधिक किया तो 140। अब देखो इस पे 16% का डिस्काउंट कर रहा है, कितना कर रहा है? 16% का। तो 140 का 16% निकालते हैं, तो 140 इंटू 100 16/100। देखो 20 से काटा कितनी बार गया? 7 बार, 5 बार। 112, 112 में 5 का भाग, किसी भी संख्या में 5 का भाग देते हैं, उसका डबल करो। 224, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 22.4। 140 में से 22.4 गया तो कितना आ गया? प्रॉफिट तो पूछा है, 140 में से 22.4 जाएगा तो कितना बचेगा? 117.6। देखो यहाँ जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है? 17.6 का, और ये हुआ है परसेंटेज में। किसमें हुआ है? परसेंटेज में। देखो यहाँ एसपी दे रखा है कितना? 420 रुपए, यानी 140% की वैल्यू दे रखी है 420, तो ये इसका 3 गुना है, तो 17.6 का प्रॉफिट निकालना, तो 17.6 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 52.8 रुपए। 52.8 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 में आंसर क्या आ जाएगा? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 6,450 की कर्ज का वार्षिक भुगतान। देखो साधारण ब्याज वाली किस्तों में क्या करते हैं? चारों किस्तों को 100 मान लेते हैं। अब चौथी किस्त में जो ब्याज लगता है वो 0, तीसरी में 1 बार, और दूसरी में 2 बार, और तीसरी चौथी में 3 बार। तो टोटल अमाउंट जो चुकाना पड़ा है 430 चुकाना पड़ा है। वो दे कितना रखा है? 6,450, 430 की वैल्यू है। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी मानी थी? इंटू 100, ये इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। देखो 10 से 10, ये कितनी बार गया? 15 बार, 1500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 66 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया? 1500 रुपए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 67। एक 12 सेंटीमीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ी धरातल पर 8 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनाती है। देखो रियल वैल्यू और शेडो वैल्यू की अनुपात दे रखा है 12 और 8, यानी 3:2। आगे बोल रहा है कि उसी समय एक टावर 40 मीटर लंबा प्रतिबिंब यानी शेडो वाला दे रखा है, 2 का मान दे रखा है 40, यानी 20 गुना है। तो रियल वाली पूछी है, तो 20 गुना कितना हो जाएगा? 60 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 में आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 है, वाइन से भरे 60 लीटर के ड्रम में 10 लीटर निकालकर पानी मिला दिया जाता है। देखो पहले 60 था, 10 निकाल लिया तो वाइन बची 50। वाइन कितनी बची? 50। और पानी कितना हो गया? 10। यानी अब जो भी मान निकालेगा वो हमेशा 5:1 में निकलेगा। अब 10 लीटर निकाल रहा है 5:1 में, तो इसमें से वाइन जो निकली वो कितनी निकली? 10। टोटल 10 निकाला, टोटल का मान है 6, वो इंटू 5। सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 25/3 लीटर निकली। पहले जो वाइन थी वो 50 थी, 50 में से अगर मैं 25/3 माइनस कर दूं, देखो 150 में से 25 किया कितना है? 125/3। सोल्व करेंगे तो 41 सही 2/3 लीटर बचा, ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 68 में आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक वस्तु 25% और 80% की 2 क्रमिक छूट के बाद 612 रुपए में बेची जाती है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपए। देखो 960 रुपए 25% के दिमाग में आते ही 1/4, 960 का 1/4 निकालें तो 240। 240 अगर मैं माइनस करूं, 25% की डिस्काउंट दे दी तो कितना आया? 720। अब 720 पे एक डिस्काउंट और दे रहा है, जिसके बाद में बेच रहा है 612 में, तो यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया है? 108 का, और कितने पे? 720 पे इंटू 100। देखो 10 से 10, 36 से कटाइए 3 बार, 36 से कटाइए 2 बार, तो 30/2 कितना आ जाएगा? 15%। तो क्वेश्चन नंबर 69 को सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आया? डी ऑप्शन।
70 है, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों में 259.20 रुपए का अंतर है, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% क्या होगा? देखो करते क्या है, 20% मतलब 1/5, यानी पहले और दूसरे का अनुपात भी 5 और 6 होगा। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में भी क्या होगा, 5 और 6, और तीसरे और चौथे का रेशियो भी क्या होगा, 5 और 6। देखो तीसरे और चौथे का अंतर दे रखा है, एक का मान 259.20। अब यहां से तीसरे वर्ष के अंत का निकाले तो 5 की वैल्यू निकालने, तीसरे वर्ष के अंत में निकाले तो 259.20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, 1296। यानी अब ये जो वैल्यू होगी 1296 किसकी, तीसरे वर्ष के अंत में। तो अब दूसरे वर्ष के अंत में निकालना तो किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 5 की वैल्यू। तो 1296 6 की वैल्यू है, निकालना क्या है, दूसरे वर्ष के अंत में 5, और उसका भी 40%। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, यानी दूसरे वर्ष के अंत का 40%। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये कितना गया, 3। 1296 में 3 का भाग दूं 4, 3 और 2, 432 रुपए। सोल्व करने के बाद क्या आया, 432 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 में आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखो सोल्व कर लो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो जहां प्लस प्लस है। पहला पार्ट ये सोल्व कर लो, दूसरा पार्ट ये सोल्व कर लो, बीच में माइनस है तो ये वाला पार्ट सोल्व कर लो। देखो पहला वाला सोल्व करता हूं, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। 5 में 100 का भाग देंगे तो 1/20 इंटू 4, तो 4/20 कितना हो गया, 1/5। पहले पार्ट को सोल्व कर लिया, 1/5। इसको सोल्व करेंगे, देखो 4 चौका 16, 4 में 16 का भाग देंगे, 1/4। 1/4 इंटू 10 यानी 5/2। इसको सोल्व करेंगे 5/2। अब तीसरा पार्ट बचा माइनस के आगे वाला, 10 में से 4 गया 6, 6 में 16 का भाग देंगे, 6/16 इंटू 4, 3/2। और यहाँ लगाया हुआ क्या है, -3/2। देखो 5 में से 3 गया 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, और 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2, तो 1.2 आंसर आ जाएगा। 71 का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से और आरंभिक बिंदु पर 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसे कुल 2 सही 1/3 घंटे का समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2। देखो समय का टोटल दे रखा है तो नीचे क्या लेता है, S1 प्लस S2, और समय का टोटल दे रखा है T1 प्लस T2। ये एक तरफ की समय दूरी आ जाएगी, जो भी आंसर आए उसका डबल कर देना। 12 इंटू 9, दोनों को ऐड करें तो 21, और T1 प्लस T2 दोनों का टोटल दे रखा है 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये क्वेश्चन था। देखो 7 से काटेंगे कितना जाएगा, 3 बार, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। तो यहाँ से डिस्टेंस एक तरफ की आ गई 12 किलोमीटर, फिर वापस भी लौटता है तो 12 और 12 कितना हो गया, 24 किलोमीटर। तो पूरी यात्रा में तय की गई दूरी कितनी थी, 24 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। 72 में आंसर क्या आ जाएगा, सी। 73 है, एक ट्रेन में पी से क्यू म्यू किलोमीटर पर आवर की चाल से की जाती है, फिर क्यू से आर, क्यू आर बराबर 2PQ। तो देखो यहाँ पी क्यू की अगर डिस्टेंस में मान लेता हूं 1 किलोमीटर है, तो क्यू आर कितनी हो जाएगी, 2। अब आगे आर से पी, यानी आर से पी पूछ रहा है तो आरपी कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समय कब आता है, जब डिस्टेंस में अगर मैं स्पीड का भाग दूं तो टोटल डिस्टेंस 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 टोटल टाइम। पहला जो पी से क्यू है उसमें देखो डिस्टेंस तो 1, उसकी स्पीड है म्यू, 1/म्यू, प्लस क्यू से आर डिस्टेंस है 2 और उसकी स्पीड है 3 म्यू, 2/3 म्यू। आगे है पूरी आरपी, इस डिस्टेंस है 3 और इसकी स्पीड कितनी है, μ/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। देखो यहां से सोल्व करते हैं तो एलसीएम तो आया 3 म्यू, 3 प्लस 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और ऊपर कितना है 6, तो देखो ऊपर जाएगा तो 6 तिया 18 म्यू, 18 और 5 कितना गया 23। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद एवरेज स्पीड कितनी आई,
18 म्यू बटे 23, और ये किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी, किलोमीटर पर आवर में। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। यह दिया गया है कि किसी कार्य को करने में पुरुष महिलाओं से दोगुने कार्यकुशल है, यानी पुरुष और महिला की एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है 2:1, 2:1। आगे बोल रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर रही है, 2 दिन में। देखो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी दे रही है, तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा क्या, मान रखे 3 दूनी 6, 2 इंटू 1 6 और 2 8 इंटू 2 कितना आ गया टोटल वर्क 16, कितना आ गया 16। अब क्या हो रहा है, एक महिला अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, एक महिला एक दिन में एक काम करेगी, टोटल काम कितना करना है 16, तो समय निकालना है टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, 16 बटे 1 कितना आ जाएगा 16 दिन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, यदि एल्फा तथा बीटा समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल है, तो वह समीकरण क्या है जिसके मूल एल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब एल्फा स्क्वायर है। देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 है, तो देखो द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाले फॉर्म में होता है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू कितनी है 4। देखो यहाँ मूलों के योग की बात करें एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, यानी -2, यानी -2 पहले से है, तो माइनस बी बटे ए ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मूलों के गुणनफल की बात करें सी बटे ए, तो 4 बटे 1 वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो समीकरण निकालने के लिए इनका योग करें, इनका योग करेंगे तो क्या आएगा, एल्फा की पावर 3 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 3 एल्फा स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो देखो एल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 बटे एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखो एल्फा बीटा का मान 4 है, तो बट्टे में तो 16 आएगा, ऊपर क्या आएगा एल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 बटे 16। मूलों को गुणनफल की बात करें तो एल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब एल्फा स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एल्फा बीटा आएगा क्या, और एल्फा बीटा आएगा तो एल्फा बीटा का मान तो पहले से 4, तो यहां अगर इसका मान निकाल लें तो समीकरण का मान आ जाएगा। तो एल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की बात करें तो वो होता है एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप बढ़ जाएगा एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इनका मान हो अपने पास हो, क्योंकि इसका मान तो पहले से है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो ये तो -32 करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन इसका मान कब आएगा, जब पहले एल्फा प्लस बीटा का मैं क्यूब करूं, एल्फा प्लस बीटा का क्यूब करते हैं तो एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 8। यहां मान रखते हैं एल्फा बीटा 4 तिया 12, 12 दूना 24, 8 में से 24 गया गए तो कितना आ गया, केवल एल्फा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा -16, कितना आ जाएगा -16। यहां से अगर स्क्वायर करूं तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा, 2 एल्फा बीटा मतलब एल्फा बीटा की वैल्यू है 4, 4 दूनी 8 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहां से केवल एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करें तो 4 में से 8 गया कितना आया -4, यानी यहां वैल्यू क्या रख दूं -16 इंटू -4 कितना आ गया 64। तो एल्फा प्लस कितना आ जाएगा 64 माइनस 32, 64 माइनस 32, आंसर क्या आ जाएगा 32। अब देखो यहाँ 32 में 16 का भाग दूं तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, यानी मूलों का योग 2 और गुणनफल 4। मूलों का योग यहाँ लिखा हुआ आता है और गुणनफल यहाँ लिखा हुआ आता है, समीकरण यही तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर कितना आ जाता है 0। तो मूलों का योग तो आया 2 और गुणनफल कितना आया 4, तो कौन सा समीकरण आ जाएगा सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी जगह कम थी इसके कारण क्या किया,
थोड़ा जल्दी सोल्व कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।